नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज हम बात करेंगे बिहार पर, देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बिहार, जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स तो रोज़ का है। बिहार की पॉलिटिक्स कुछ अलग लेवल का है। बावजूद इसके बिहार को लेके लोगों की जो सोच है, जो मंशा है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से बिहार पे कुछ लोग, कुछ ऐसे तुच्छ सोच वाले लोग जो जानकारी ना रखे बिना किसी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसे सोच रखने वाले या फिर अपने परसेप्शन बना के बात करने वाले लोग बिहार को लेके आज के भी डेट में ऐसे लोग हैं मौजूद जो कुछ भी बकवास करते हैं। आपको बता दें, एक शिक्षक, कहने में भी शर्म आ रही है, शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति हुई थी केंद्रीय विद्यालय में। पता नहीं वो क्या पढ़ाती है, दीपा सिन्हा। दीपा सिन्हा जी एक टीचर है कहने के लिए, पढ़ाती क्या है, वो बच्चों का भविष्य क्या तय होता ये तो बच गया शायद, क्योंकि उनका सस्पेंड भी हो गई है, नौकरी नहीं मिली। लेकिन दीपा जी ने जो बिहार के लिए कहा है वो सुन के एक बिहारी होने के नाते इतना मतलब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। ऐसे औरत पे क्या ही बात की जाए, एक महिला होके जितनी भद्दी और गंदी गाली, वो भी एक शिक्षिका, पता नहीं ऐसे जुबान से निकलते कैसे है, वो भी किसी राज्य के लिए, वो भी एक ऐसा राज्य जिसके बारे में कौन नहीं जानता। बिहार की गाथा अगर शुरू की जाए तो सुनने के लिए आपके पास क्षमता कम होगा, क्योंकि आप तो दो शब्दों की गाली में ही खुश हैं। आपको इसी से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। गलती क्या थी, अगर उस मैडम की हम बात करें, उनकी नियुक्ति हुई थी केंद्रीय विद्यालय में और मैडम को मिला था बिहार में। बिहार में भर्ती होना, बिहार में जाके क्लासेस लेना उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ऐसे बयान कहाँ से लोग देते हैं, वो भी ऐसे बिहार के लिए जो गौतम की धरती, जेपी का आंदोलन, पहला राष्ट्रपति देने वाला, ऐसे बिहार जो जीरो की खोज करने वाला आर्यभट्ट से लेके, ऐसे कई गाथाएं हैं बिहार की, क्या क्या बताएं आपको। बावजूद इसके अगर बिहार के बारे में कोई गलत अफवाहें फैलाता है, बिहार को इतना नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि बिहार अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम बात करेंगे बिहारी से भी, जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों की ज़ुबान बंद करने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार के बारे में ऐसी बात। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांत शर्मा है। कहाँ से हैं? मैं बिहार चंपारण से हूँ। मैं वही चंपारण की भूमि जो सत्याग्रह की भूमि रही है, जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रही है, वही चंपारण जो केसरिया बौद्ध स्तूप जहाँ हमारा है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा रामायण विराट मंदिर बन रहा है, उसी चंपारण से हम हैं। लेकिन उस बिहार के बारे में कुछ लोगों का जो परसेप्शन है, बिहार को, बिहारी को कुछ भी बोल जाते हैं। मानते हैं हम हर जगह हैं, लेकिन हम हर जगह हैं। अगर कूड़ा उठाना हो, झाड़ू लगाना हो, स्वीपर से लेके एक चपरासी की जॉब से लेके आईएएस आईपीएस तक भी बिहारी ही है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद अगर आईपीएस देने वाला, आईएएस आईपीएस देने वाला कोई राज्य है तो वो बिहार ही है। बावजूद इसके बिहार के बारे में अगर आपने सुना हो, वो टीचर है। नहीं है, देखिए, वो सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षिका बनी वो कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए गई थी, पता नहीं बच्चों का भविष्य कैसा बन रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो भी लोग थे जो उन्होंने सस्पेंड कराने का काम किया, भैया हाथ जोड़ के सबसे पहले प्रणाम है आपको कि उन्होंने, वैसे शिक्षिका अगर हमारे देश में रहेंगी, हमारे विद्यालय में रहेंगी, तो वहाँ का समाज कैसा होगा वो आप सभी भली भांति जो है समझ सकते हैं उनकी भाषाओं से। क्योंकि जो एक शिक्षक जो होता है या शिक्षिका जो होती है, वो सबसे पहले जो है उनकी भाषा की मर्यादा जो है वो जरूरी होती है। या दूसरी बात ये कि आप अगर महिला हैं तो एक महिला होने के नाते जो है, हमारे बिहार के कल्चर में कहा जाता है कि हमारे यहाँ गाली देना जो है महिलाओं को थोड़ा ये माना जाता है, हमारे यहाँ कूल नहीं माना जाता है, सभ्य माना जाता है। आपको जो है एक अलग
तत्व के लोग जो हैं उनको देखते हैं, उनको अलग तरीके से देखते हैं। अब बात रही मैडम ने जो कहा है, तो देखिए मैडम, हम आपको बुरा भला नहीं बोलेंगे, हम बस इतना बता दें कि आप जिस बिहार को गाली दे रही हैं, हम मानते हैं कि लोग जो हैं गलत हर जगह पे होते हैं। आपका भले गलत लोगों से पाला पड़ गया होगा, पर एक खाकी मैम जो गलत पर खाकी वेब सीरीज आपने देखी होगी, तो एक पुलिस वाले जो हैं वो कहते हैं, जो IPS अमित लोधा जब वहाँ पे गए होते हैं पोस्टिंग में, तो उन्होंने कहते हैं कि बिहार जब आपको अपना लगने लगेगा ना, तब लगेगा ना जब आप मैं को हम अपना लेंगे। तो हर जगह का अपना कल्चर होता है, जब तक आप कल्चर को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं ही राजस्थान जाता हूं और राजस्थान के कल्चर को समझे बिना मैं राजस्थान को बुरा भला बोल देता हूं, तो ये मेरी कमी है, ना कि आपकी कमी है। और आप जिस बिहार के बारे में बात कर रही हैं, सबसे कम जो है डाइवोर्स रेट वहीं पे है, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रेट आप लोगों के शहरों में होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग पलायन करके दूसरे देशों में से भगाए जाते हैं। जो लोग डंकी तरीके से और ये तरीके से जाते हैं, एक भी बिहारी नहीं है वहाँ पे भागने वाला। अगर बिहारी आपके यहाँ काम करना बंद कर दे, मजदूर से लेके IAS IPS तक सब बिहारी हैं। और सारे जो हैं, अगर आपके घर में अगर काम करना बंद कर दे तो आपकी जो है जीवनी जो है चलनी मुश्किल हो जाएगी। ये दिल्ली बम्बे जैसे शहर जो हैं वो ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि एक कूड़ा उठाने वाले से लेकर और एक प्रशासन चलाने वाले में सब में बिहारी का हाथ है। बिल्कुल। और ये जिस शहर से हैं, खुद बंगाल से हैं, और वेस्ट बंगाल में आपकी अगर ये सभ्यता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा योगदान भी है। अगर ये आपको उत्थान की तरफ ले जा सकता है तो आपको गिरा भी सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और इसी प्लेटफॉर्म पे आके मैडम ने जो बकवास करनी थी मैडम ने किया, और उसके बाद जो उनका हश्र हुआ वो तो हुआ ही, बिहार का कुछ नहीं गया। अगर आप समझे तो बिहार का कुछ नहीं गया, बावजूद आप ही का जो होना था आपका हुआ। ये अच्छा हुआ, शायद पता नहीं आप बच्चों को क्या पढ़ाती और क्या होता, लेकिन दूसरे राज्यों से लोग अगर ऐसे सोच रखने वाले, ये एक मैडम है जो सोशल मीडिया पे आके ऐसा बोल गई, लोगों के नजरों में आ गई, और जो होना था इनका हो गया, लेकिन ऐसे सोच रखने वाले तमाम लोग हैं। ये अकेली महिला नहीं है, आज के भी डेट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिहार और बिहारी को अलग ही दृष्टि से देखते हैं। वैसे लोगों की ज़रूरत हमारे बिहार को है ही नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि हम बिहारी जो हैं हम अपने आप में गर्वान्वित हैं। हमें पता है कि हमारे पास क्या है। हमने तुम्हें जीवन में जो है सुनने का मतलब समझाया आर्यभट्ट के द्वारा। हमने तुम्हें नालंदा यूनिवर्सिटी दिया, जिसमें आके विदेशों से, जब तुम्हारे यहाँ जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो विदेशों से आके हमारे बिहार में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। हमारे पास जो वैसी विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी है, हमारे बिहार ने तुम्हें देश का पहला राष्ट्रपति दिया। हमारे बिहार ने तुम्हें सम्राट अशोक जैसा योद्धा दिया। हमारे जो प्राचीन मंदिर है दिया। उसके बाद जो है बौद्ध और जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, जो बौद्ध गुरु रहे हैं, महात्मा बुद्ध रहे हैं, चाहे जो भी लोग रहे हैं वो बिहार से रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब जो है वो हमारे पटना बिहार के हैं। हमारा जो अगर डिश की बात करें, खाने की बात करें, तो लिट्टी चोखा जो है आज विदेशों तक मशहूर है। और आप हमारे बिहार के बारे में बोलते हैं तो हम आपको गलत नहीं बोलेंगे, आपके राज्य को गलत बोलने नहीं जाएंगे, और ना हमें प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम बेस्ट हैं। आपको ये बात अच्छे से भली भांति पता होगा कि आपने जो बात बोली है, अगर बिहारी जो है एक दिन काम करना बंद कर दे तो आपका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ही समझ लो, भूखे नंगे रहना पड़ेगा आपको। और आप महिला हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और शब्दों की मर्यादा रख के ही बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन महिला किसी भी शब्दों की मर्यादा नहीं रखी एक राज्य के बारे में बात करते हुए, वो भी ऐसा राज्य जहाँ पे तप ज्ञान चित्र हर क्षेत्र में। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बिहारियों का परचम नहीं लहर रहा है? वो अगर जाने बगैर, आप टीचर हैं, आपको लगता होगा कि अगर बिहारियों के पास फैशन सेंस नहीं होता है और बिहारी जो है वो जाके बॉलीवुड देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा के समय से लेकर और आज पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, क्रिकेट की बात करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, और क्या चाहिए भाई साहब। जिस वे फील्ड में जाएंगे बिहारी वहाँ पर टॉप पे मिलेगा। और आपको लगता है कि बिहारी अगर नीचे है, तो हम मानते हैं कि गलतियाँ हर जगह पे होती हैं, लोग गलत हर जगह पे होते हैं, पर आपको सिर्फ गलत लोग ही मिले हैं तो आपका दुर्भाग्य है या हमारा दुर्भाग्य है, यह समझ में नहीं आ रहा है। पर आपके जो शब्दों की जो चयन की थी, जो शब्दों की मर्यादा से आपने हमारे बिहार को नवाजा है, हमारा बिहार वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप जैसा बिहार के बारे में सोच रख रही हैं, हम बिहारियों का आपसे विनम्र आग्रह है कि आप जो हैं हमारे बिहार से दूर रहें, और आप जैसे लोग हमारे बिहार से दूर रहें। हमें आपकी और आपके जैसे सोच रखने वाले लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो बिहार के लिए ऐसी बातें करते हैं, अभी हम कितना ही गाथा करें बिहार की, कम पड़ेगा। लेकिन बिहार के बारे में पहले जाने समझे और फिर बात करें। बिहारी कहीं भी किसी से कम नहीं है किसी भी मामले में।
एक बिहारी कहीं भूखे नहीं मर सकता, लेकिन अदर स्टेट वालों की कुछ हालत गड़बड़ जरूर हो सकती है। हम किसी दूसरे राज्य के बारे में या किसी महिला के बारे में अपशब्द तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग जरूर एक बार सोचें कि कैसी भाषा के प्रयोग कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे। एक शिक्षक होके अगर शर्म नहीं आती ऐसी बातों को सोशल मीडिया पे बोलते हुए, तो आपके लिए क्या ही बात की जाए। लेकिन ऐसे सोच रखने वालों से गुजारिश है कि पहले एक बार पढ़ें, जानें, समझें किसी भी चीज़ के बारे में, फिर बात करें। सोशल मीडिया आपके लिए आज़ादी है, आपका प्लेटफॉर्म है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन किसी को क्षति पहुंचा के बोलने और बात करने का कोई अधिकार नहीं है आपके पास। फिर वही सोशल मीडिया आपको आपकी जगह पे ला के रख देगा, जैसे कि मैडम को ला के रख दिया। नौकरी से गई, मैडम का हाथ धुला। शायद इतना बिहार के बारे में पढ़ ली होती तो जाके बिहार में उन बच्चों को कुछ अच्छा ज्ञान दे पाती, लेकिन खुद की नौकरी से हाथ धो बैठी मैडम। तो ऐसे सोच रखने वाले कृपया बिहार को कम ना समझे। हम एक प्राउड बिहारी हैं, हम बिहार से हैं और हमें अपने बिहार पे गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।